1993 एक ऐसा साल था जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बने थे मदन लाल खुराना। आज का समय सबके सामने है कि पिछले कितने साल से आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता में है, लेकिन फिलहाल हम दिल्ली की राजनीति के बारे में बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरीश खुराना जी मौजूद हैं, जो मदन लाल खुराना के बेटे भी हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी व्यूअर्स को मेरा बहुत बहुत नमस्कार है, अभिवादन है सब जी। सर, विधानसभा चुनाव सर पर आ चुके हैं। 1998 ये साल था जब बीजेपी आखिरी बार दिल्ली में सत्ता में थी। इस बार आप लोगों को क्या लगता है, क्या तैयारी आप लोगों की है, क्या वापसी कर पाएंगे? क्योंकि आप एक बड़ी लेगेसी से भी आते हैं। मदन लाल खुराना जी एक बहुत बड़ी शख्सियत रह चुके हैं, तो उनकी कोई विचारधारा आगे देखने को मिलेगी या किस तरीके से बीजेपी की तैयारी है? देखिए, मुझे लगता है कि इस बार लोगों ने मन बना लिया है और ये बहुत टाइम बाद ऐसा हो रहा है कि विधानसभा के अंदर लोगों का मन साफ झलक के आ रहा है कि सरकार के खिलाफ। जब मैं ये बहुत बात बोलता हूँ तो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं नीचे ग्राउंड लेवल के ऊपर, लोगों का जो बातचीत में आ रहा है वो इस सरकार से दुखी है। जिस प्रकार से इस सरकार ने लोगों को छला है, लोगों ने के काम नहीं हुए हैं। आप जगह जगह जाइए, गंदगी है, जगह जगह जाइए आप, जो लोगों के काम हैं वो नहीं हो रहे हैं, जिन्होंने वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। मुझे लगता है कि लोगों ने मन बना लिया और पिछले 10 साल से जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र में लोगों की सेवा करी है, अब वो वक्त आ गया कि दिल्ली के अंदर भी डबल इंजन की सरकार, जैसे हमने देखा कि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं दिल्ली के अलावा जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है और राज्य के अंदर भी है, और वो सरकारें बार बार रिपीट हुई हैं। इसका मतलब लोग बहुत खुश हैं मोदी जी के काम से भी और वहाँ के राज्य सरकार से काम से भी। दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हमें केंद्र की जब लोकसभा के चुनाव आते हैं तो हमें प्यार तो मिलता है सातों सांसदों के रूप में, लेकिन कहीं ना कहीं विधानसभा का में हमें जो अपेक्षा होनी चाहिए वो नहीं मिलती। लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि लोगों ने मन बना लिया कि अब हमें डबल इंजन की सरकार दिल्ली में भी चाहिए। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी हो, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन सर, जिस तरीके से आपने कहा कि लोकसभा में प्यार मिलता है, सातों सांसद बीजेपी के हैं, लेकिन विधानसभा में क्या हो जाता है, एमसीडी चुनावों में क्या हो जाता है? क्योंकि एमसीडी में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी जीत गई है, विधानसभा में सभी के सभी जो चाबियां हैं वो आम आदमी पार्टी के पास है। देखिए, बहुत सारे समीकरण अलग अलग होते हैं। बात ठीक है कि लोकसभा के अंदर हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। मोदी जी के नाम से हम लोगों को जो सातों सीटें हमें मिलती हैं, पिछले कई सालों से हमें 2 बार 3 बार से हमें लगातार 10 सातों की सातों मिल रही हैं। एमसीडी के अंदर भी ऐसा नहीं है कि हम लोगों को कहीं हमें बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया गया। हमें लगातार 3 बार 15 साल हम शासन में रहे एमसीडी के अंदर। पिछली बार इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स सब लोगों ने कहा था कि नहीं, एमसीडी में हम बिल्कुल नहीं आएंगे, आउट हो जाएंगे। आज स्टैंडिंग कमेटी की हम ये पोजीशन में है कि हम स्टैंडिंग कमेटी हमारा होगा और बहुत क्लोज फाइट में हम लोग रहे। हाँ, विधानसभा के अंदर जो प्यार मिलना चाहिए वो नहीं मिला, बहुत सारी कारण उसके हैं। हम उन गलतियों से सीखते हुए अब इस बार एक पॉजिटिव कैंपेन के रूप में कि हम दिल्ली के अंदर अगले 5 साल का विजन हमारा क्या होगा वो लोगों के सामने लेके जाएंगे। केंद्र सरकार जो योजनाएं यहाँ लागू नहीं हो रही, जैसे आयुष्मान योजना है वो दिल्ली में लागू नहीं कर रहा है केंद्र सरकार की योजना। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो पूरे राष्ट्र में तो लोग फायदा उठा रहे हैं केंद्र का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिल्ली में इस सरकार के होने की वजह से दिल्ली में लोगों को फायदा नहीं मिल रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि एक हम पॉजिटिव कैंपेन के रूप में हम अपने जो विजन है वो लेके जाएंगे और इस सरकार की, आम आदमी पार्टी की 10 साल की फेलियर को लोगों के सामने रखेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि इस बार हमें पूरा यकीन है कि जो हमारा पिछले कई सालों का सूखा है वो इस बार पूरा होगा और निश्चित तौर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। सर, दिल्ली में बहुत सारे मुद्दे हैं जो लगातार सामने भी आते हैं। प्रदूषण का मुद्दा है, पानी की कमी का मुद्दा है, ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, गंदगी बहुत ज़्यादा है। इतने सारे मुद्दों के बीच बीजेपी का रोड मैप क्या रहेगा? क्या बीजेपी आश्वस्त है कि ये जितने भी मुद्दे हैं इनको बंद कर देगी, कम कर देगी? किस तरीके से जनता को आप आश्वस्त करेंगे? जैसा कि आप खुद कह रहे हैं कि लोग आज परेशान हैं, चाहे वो पानी का मुद्दा हो, सीवर का मुद्दा हो, सीवर के पानी का मुद्दा हो, लोग पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं।
लोग गंदगी, इन्होंने वादा किया था कि कूड़े के पहाड़ कम कर देंगे, लेकिन कूड़े के पहाड़ कम होने के बढ़ गए हैं। ये इसलिए आपके बहुत सारे काम हैं जो इस सरकार ने वादे किए थे, चाहे शिक्षा की नीति हो, ये बातें दबी दबी करते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे काम नहीं हुए हैं। अस्पतालों की हालत बद से बदतर हो गई है। इसलिए मेरा मानना ये है कि इस बार उनकी नेगेटिविटी, उनका एंटी इनकम्बेंसी, इस सरकार का फेलियर और हमारा जो रोड मैप होगा। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ 93, आपने अभी 93 का जिक्र किया। एक विजन वाला मुख्यमंत्री चाहिए दिल्ली को। आज अगर दिल्ली के अंदर मेट्रो ना होती तो सोचिए क्या होता। उस वक्त की सरकारों ने विजन किया कि दिल्ली के अंदर मेट्रो की जरूरत है, तो इसलिए मेट्रो की योजना 93 में ले डाउन हुई, उसको आगे बढ़ाया गया। 98 के बाद दिल्ली में फ्लाईओवर जो हमने क्रियान्वित होने शुरू हुए कांग्रेस की सरकार ने, वहाँ हुआ। तो एक विजन था कि दिल्ली में 25 साल 30 साल के बाद दिल्ली कैसी होगी, उसका एक विजन था। लेकिन इस सरकार ने मुझे एक काम, मैं कह रहा हूँ चुनौती देता हूँ, एक काम ऐसा बता दे कि आने वाली जनरेशन हमें याद रखें। वो ऐसा कोई काम नहीं है। इसलिए मेरा मानना ये है कि हम विजन पेश करेंगे कि आने वाले 20 साल 25 साल में दिल्ली कैसी होगी। साफ सुथरी दिल्ली होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट होगा, प्रदूषण मुक्त दिल्ली होगी, शिक्षा में उत्कृष्ट दिल्ली होगी। ऐसा बहुत सारे मॉडल हैं जो हम दिल्ली के सामने पेश करने वाले हैं। और मुझे लगता है कि ये सरकार से दुखी लोग हैं ही हैं, लेकिन केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो भी हम दिल्ली में लागू करने वाले हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जो जैसे मैंने कहा, डबल इंजन की सरकार दिल्ली में अब लोग देखना चाहते हैं। वो वक्त आ गया है कि अब वो जो एक डाउट चला रहा था वो पूरा होगा। सर, अगर अरविंद केजरीवाल की योजनाओं की बात की जाए, एक फ्रीबी कल्चर है, मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली, मुफ्त शिक्षा, मोहल्ला क्लिनिक भी है, तो क्या बीजेपी इससे बड़ी चुनौती मानती है इन योजनाओं को? केजरीवाल जी फ्री की रेवड़ी की बात करते हैं। फ्री की रेवड़ी तो उन्होंने दी, क्या दी? फ्री की रेवड़ी के रूप में उन्होंने दिया दिल्ली के अंदर प्रदूषण, फ्री की रेवड़ी के रूप में उन्होंने दिया सीवर से गंदा पानी, फ्री की रेवड़ी के रूप में दिया बदहाल सड़कें। ये फ्री भी उन्होंने दी हैं। ये जो फ्री की बात करते हैं, उस वक्त भी शिक्षा का कोई पैसा नहीं लगता, सरकारी स्कूलों में कोई पैसा नहीं लगता था गरीब बच्चों का, 93 से जब भी सरकार आई थी। तो ऐसे जो कहते हैं ना, हमने रेवड़ी कल्चर बांट दिया। रेवड़ी कल्चर की बजाय अगर आप ये देखिए, रेवड़ी इन्होंने ये बांटी है, काम तो इन्होंने कुछ किया नहीं। आज लोगों को गंदा पानी पीने को मजबूर है, सीवर में गंदा पानी मजबूर है, चाहे वो झुग्गी वाला हो, चाहे वो फ्लैट में रहने वाला हो, चाहे वो बंगले में रहने वाला हो। आज एक एक व्यक्ति, आप जाके बात करिए, वहाँ पे लोग दुखी हैं, सीवर का मिला हुआ पानी उन लोगों को पीना पड़ता है। इसलिए मेरा कहना ये है कि फ्रीबी का जो कल्चर है ना, फ्रीबी के कल्चर से ऊपर उठ के लोग वोट देंगे कि ये हमें अच्छी सुविधा चाहिए, हमें अच्छा शासन चाहिए, हमें अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। बसों की बात करते हैं, ये मुझे बताइए ना, आज दिल्ली में 16,000 बसों की जरूरत है दिल्ली के अंदर, 7,000 बसें हैं दिल्ली के अंदर। लोग 2 व्हीलर 4 व्हीलर अपना चलाने को मजबूर हैं, जिसकी वजह से प्रदूषण पीक पे है। हर साल हम प्रदूषण से जी रहे हैं। अपना 15 साल अपनी एज हम कम कर चुके हैं। आने वाली जनरेशन को ये ना भुगतना पड़े, इसलिए हम एक विजन देने वाले हैं दिल्ली के अंदर। लेकिन सर, एक ये सवाल खड़ा होता है कि आप केजरीवाल के फ्रीबी कल्चर के अगेंस्ट बोल रहे हैं। क्या बीजेपी यहाँ के वोटर को कास्ट करने के लिए फ्रीबी कल्चर अपनाने की कोशिश करेगी? मैं इसको फ्रीबी कल्चर नहीं मानता। हम जो बीजेपी ने जहाँ कुछ राज्यों के अंदर जो हमने योजनाएं लागू करी हैं, अब जैसे अंत्योदय अपना अन्न योजना है, हर गरीब को हम जो अनाज दे रहे हैं, वो क्या फ्रीबी नहीं आती? फ्रीबी होती है जो आप किसी घर में आप एलईडी फ्री दे रहे हैं, जो साउथ के लोग करते हैं, वो फ्रीबी हम उसको कल्चर को बोलते हैं। मेरा मानना ये है कि उस व्यक्ति को जिसको जरूरत है वो मिलनी चाहिए। वो अंत में एंड ऑफ द डे जो व्यक्ति जिसको जरूरत है उस व्यक्ति को वो मिलेगा ना, तो वो फ्रीबी नहीं कहलाता। इसलिए मेरा मानना ये है कि हम ऐसी योजना लाने वाले हैं जिनको जरूरत होगी लोगों को। आज ये बुजुर्गों की पेंशन की बात करते हैं, कितने लोगों को पेंशन दी 10 साल के अंदर? मैं इनसे पूछता हूँ, कितने लोगों को बढ़ गए? दिल्ली की पॉपुलेशन डबल हो गई 10 साल के अंदर, 2 करोड़ से 3 करोड़ हो गई, 1/3 बढ़ गई। क्या बुजुर्ग उस कैटेगरी में नहीं आए? आपने आज तक तो लागू नहीं करी। अब चुनाव आ गए हैं तो आपने योजना को लागू कर दिया, हम 80,000 लोगों को पेंशन और दे देंगे। ये क्या है? ये चुनाव से रिलेटेड है। इसलिए मेरा मानना है हम चुनाव से रिलेटेड कुछ नहीं करेंगे, हम लोगों का एक्चुअल भला करेंगे, जो एक्चुअल लोगों को जरूरत है, और 24/7 करेंगे। हम सिर्फ चुनावों को देख के कोई घोषणा नहीं करने वाले। ये लोग तो चुनावों को देख के घोषणा करते हैं। कहाँ सोए हुए थे ये? मुझे बताइए ना। बुजुर्गों की पेंशन आज इन्होंने लॉन्च करी, अभी हम 80,000 लोगों को दे देंगे। क्या सिर्फ 5 लाख लोगों को जरूरत है दिल्ली के अंदर पेंशन की? बुजुर्ग सिर्फ 5 लाख है दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर
3 करोड़ की आबादी में आप हिसाब लगा लीजिए कितने बुजुर्ग होंगे। मेरी अपनी विधानसभा जहाँ मैं रहता हूँ 33,000 बुजुर्ग हैं 60 साल से ऊपर वाले, 33,000। अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ 70 से लगा लीजिए कितने लोग कितने बुजुर्ग हैं यहाँ पे। तो उन लोगों से आइडेंटिफाई करके जिनको ज़रूरत है उनको देनी चाहिए ना। अब इन्होंने वादा किया फ्री बिजली का, रेवड़ी कह रहे हैं फ्री बिजली है। इन्होंने राइडर जब वादा किया था फ्री बिजली का, इन्होंने राइडर तो नहीं लगाया था ना कि 200 यूनिट पे हम 201 में होते ही सारे का सारा बिल देना पड़ेगा, तब तो नहीं कहा था इन्होंने। आज एक एक झुग्गी वाले का 7-7 हज़ार का बिल आ रहा है। एक एक झुग्गी वाले का आप जाके पूछिए, मेरे को तो बिल की कॉपीज हैं, 7-8 हज़ार रुपये झुग्गी वालों को बिल आ रहा है। तो इसलिए कहना कुछ होता है, करना कुछ होता है। इस सरकार का ये है, इसलिए ना झूठ और प्रपंच की हम राजनीति नहीं करते। हम जो होगा एक्चुअल हम बोलेंगे और 24/7 करेंगे उसको। सर, आपने झुग्गियों की बात की तो बीजेपी और आप लोगों ने कैंपेन शुरू किया है, जितने बड़े नेता हैं आप लोग झुग्गी में जा रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं, और सिर्फ अभी से नहीं पिछले कुछ महीनों से आपका ये कैंपेन चल रहा है। तो क्या बीजेपी के दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ है कि झुग्गी वाले लोगों की जो लोकप्रियता है वो अरविंद केजरीवाल के साथ ज़्यादा है, इसीलिए ये कैंपेन शुरू किया गया, या फिर ज़रूरतों को समझते हुए ये कैंपेन किया जा रहा है? सच्चाई दिल्ली की है कि बहुत बड़ा वर्ग आज सेवा बस्ती क्लस्टर्स में रहता है। उस सरकार को दिल्ली ने एक वादा किया था, दिल्ली की सरकार ने एक वादा किया था कि हम उनको सबज बाग दिखाए थे। आज वो अपने आप को छला हुआ महसूस करते हैं। आप उनका जीवन जाके देखिए। अब मेरे यहाँ पे लगभग 60,000 सेवा बस्ती में लोग रहते हैं। आप उनका जीवन जाके देखिए क्या हाल है। सीवर उनका भरा हुआ पानी उनके घर, नालियों से उनके घर में आ रहा है, पीने को पानी में मजबूर है, टॉयलेट से, पब्लिक टॉयलेट से वो चलते ही नहीं हैं बेचारों को। किलोमीटर दूर जाना पड़ता है अपने मॉर्निंग वो करने के लिए। जिस हालात में वो जी रहे हैं, वो उनका जो गुस्सा है उनको समझने, उनसे बात करने की। देखिए, कोई सरकार आएगी तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आएगी ना, वही काम करके दिखाएगी, और हमने करके दिखाया है। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड 93 का ट्रैक रिकॉर्ड, हमें सेवा बस्ती में वालों ने बहुत प्यार दिया है। हमने उनकी लड़ाई लड़ी, अब वो लड़ाई लड़ रहे हैं उनके कि हम आपके लिए खड़े हैं। इसलिए आप इस बार सरसबाग में मत आइएगा। ये जो सरसबाग दिखाता है ये सरकार अरविंद केजरीवाल, उसके सरसबाग में मत आइएगा। हम सिर्फ वो बात करने उनसे जा रहे हैं, उनकी जो एक्चुअल समस्या है लोगों के सामने है। सर, बस आखिरी सवाल है, जिस तरीके से हम दूसरे राज्यों में भी देखते हैं बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका, मुख्यमंत्री चेहरा पहले नहीं बताया जाता है, उसके बाद विचार विमर्श होता है, तो क्या राजधानी में भी इसी टेक्निक को अपनाया जाएगा? प्रधानमंत्री के चेहरे पर पूरा चुनाव लड़ा जाएगा, या फिर कोई मुख्यमंत्री चेहरा पहले ऐलान किया जा सकता है? इसका फैसला केंद्रीय नेतृत्व करता है, इसका फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा कौन नहीं होगा। लेकिन मुझे मालूम है कि दिल्ली के अंदर सिर्फ एक कमल का फूल और मोदी जी की लोकप्रियता चलने वाली है, और इस बार पूरा यकीन है कि 100% दिल्ली के अंदर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली है, और मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। चेहरा कोई हो, अल्टीमेटली कमल का फूल जो निशान है वही चुनाव लड़ने वाला है। कितनी विधानसभाएं ले लेंगे इस बार? नंबर पे मैं कभी नहीं करता, लेकिन ये है कि इस बार अच्छा खासा समर्थन जिस प्रकार से मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से आएगी। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ हरीश खुराना जी, जिन्होंने दिल्ली में आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी की रणनीति पर हमसे बातचीत की, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी को बहुत से मुद्दों पर घेरते हुए भी वो दिखाई दिए। ये देख रहे थे आप दिल्ली दरबार, और लगातार हम दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले आपको लगातार अलग अलग नेताओं की बात सुनाते रहेंगे। दिल्ली की जनता का क्या मूड है वो भी सुनाते रहेंगे। कैमरा पर्सन के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इन खबर।